वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग स्टार्स। आज हम बनाएंगे बैठी हुई कॉलर या राउंड कॉलर। इसके लिए ये ब्लाउज में लगा रहे हैं हम, और इसके लिए हमने पहले गला गोल इस तरह से बना लिया है। आगे से हमने 3 बाई 3 इंच का एक इस तरह से बॉक्स बना के और गोल कटिंग कर ली थी। पट्टियाँ हमने इसकी लगा के इसको तैयार कर लिया है, और पीछे की तरफ से हमने कोई कटिंग नहीं की, लेकिन सिलाई के बाद हम इसकी थोड़ी सी कटिंग कर देते हैं जिससे कि कॉलर ज़्यादा अच्छी बैठे। इस तरह से अब हमने इसकी कटिंग कर दी। अब इसके बेस पे हम पेस्टिंग के ऊपर कॉलर को बनाएंगे। कॉलर कई लोग पेपर फ्यूजिंग पे भी बनाते हैं, कई लोग पेस्टिंग पे भी बनाते हैं। पेस्टिंग की कॉलर काफ़ी अच्छी बैठती है। ये हमने पेस्टिंग को ले लिया है इस तरह से। ये एक तरफ से इसका हिस्सा चिपकने वाला होता है और एक तरफ से एक नॉर्मल हिस्सा होता है इसका। इसको डबल कर लेंगे, नाखून से इस तरह से थोड़ा बना लेंगे जिससे कि ये एकदम बैठी हुई रहे। अब ब्लाउज के पीछे वाले हिस्से को इस तरह से डबल करके, और जो बंद वाली साइड थी वहां पे एक निशान लगा लेंगे। जितना पीछे वाला है उतने पे निशान लगा लेंगे। ये इस तरह से निशान लगा के इसको हटा लेंगे। और फिर जब हमने ब्लाउज का गला काटा था, तो जो काटने के बाद जो कपड़ा बचा हुआ था उस कपड़े को हम इस तरह से रख लेंगे। इससे परफेक्ट गोलाई बैठती है। इस तरह से हम इस कपड़े को रख लेंगे, और रखने के बाद जो कॉलर का गोल निशान है वो इसी कपड़े की नाप से हम लगा देंगे। और इससे थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे निशान। ऐसे लगाने पे ये कॉलर एकदम परफेक्ट बैठती है। इसकी जो चौड़ाई है वो आधा इंच रखनी चाहिए, आधा इंच पौना इंच रख सकते हैं। और पूरे में निशान लगा लेंगे। और इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमारी बैन या कॉलर बन के तैयार हो गई। अब पहले हम जो गला है उससे एक बार इसको नाप के देखेंगे कि ये एग्जैक्टली इसके नाप की बनी नहीं बनी। तो गले को वापस डबल करके और इस तरह से इसको बाहर वाली जो साइड है उससे नाप के देख लेंगे।
अब हम इस तरह से इसको नाप लेंगे और नापने के बाद जो फाइनल निशान है वो लगा देंगे। क्योंकि ये अब हम इसकी जो एक्स्ट्रा वाले की कटिंग है उसको एक्स्ट्रा की कटिंग करके कॉलर को पूरी तैयार कर लेंगे। इसको ऊपर से थोड़ी सी राउंड कटिंग कर देंगे। इस तरह से, जिससे ये देखने में सुंदर लगती है। अब हम इसको प्रेस की हेल्प से कपड़े पे चिपका लेंगे। अब ये कपड़ा हमने ले लिया है बैन के लिए और इसके ऊपर हम इस तरह से रख के इसकी कटिंग, इसकी प्रेस से इसको चिपका लेंगे। ये पेस्टिंग प्रेस की सहायता से आसानी से चिपक जाती है। अगर कभी ऐसा लगे कि ये नहीं चिपक रही है तो थोड़े पानी के छींटे डाल लेने चाहिए, उससे ये और अच्छे से चिपक जाती है। अब हम इसके ऊपर की तरफ से हाफ इंच करके, हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के और इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अभी हम नीचे की तरफ की कटिंग नहीं कर रहे, खाली हाफ इंच की ऊपर की तरफ से कटिंग कर देंगे। नीचे से अभी एक सीधी कटिंग हम कर रहे हैं जिससे सिलाई करने में आसानी हो। अब इसको हम मशीन पे देखेंगे कि ये किस तरह से इसकी सिलाई होगी। ये इस तरह से पहले प्रेस से इसको सिक्योर कर लेते हैं। इसमें बीच बीच में कट भी लगा देंगे, अगर कहीं पर ऐसा लगे कि ये मोड़ने में हमें दिक्कत आ रही है तो बीच बीच में हम नोचेस लगा देते हैं। अब हम ये जो हमने बैन को फोल्ड करके तैयार किया है इसको हम एक अलग कपड़े पे रख के और उस पर स्टिचिंग कर लेंगे। ये इस तरह से साइड की स्टिचिंग भी इसकी करेंगे। ये स्टिचिंग बैन के ऊपर नहीं होएगी, कॉलर के बिल्कुल पास पास स्टिचिंग करनी है। ये पेस्टिंग के ऊपर नहीं करनी है, पेस्टिंग के पास पास करनी है इस स्टिचिंग को। बहुत ध्यान से इसको आराम से करना चाहिए इस स्टिचिंग को। अभी हम इसके पास पास आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए और कटिंग कर लेंगे। अब इसमें हम नोचेस लगा लेंगे जिससे इसको फोल्ड करने में आसानी रहे।
फोल्ड कर लेंगे और इसको प्रेस से सेट कर लेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हम प्रेस से इसको सेट करेंगे जिससे कॉलर की प्रॉपर शेप आ जाए। अब हम इसमें आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ के, आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं जिससे सिलाई में आपको आसानी रहे। कम से कम आधा इंच का मार्जिन यहाँ छोड़ना चाहिए। कम मार्जिन छोड़ेंगे तो कॉलर में सलवट आएगी। इस तरह से इसकी कटिंग करके हम कॉलर को तैयार कर लेंगे और अब हम इसको गले से अटैच कर देंगे। तो इसके लिए हम मशीन पे चलते हैं। अब हम कॉलर लगाएंगे। कॉलर के लिए क्योंकि हमने पट्टी लगा रखी है तो पट्टी को भी हमें सिक्योर करना होगा, तो इसके लिए हम एक छोटा सा चौकोर कपड़ा इस तरह से कट करके रख लेंगे और इसको इस पे फोल्ड करना है हमें इस तरह से। लेकिन पहले कॉलर लगाएंगे, कॉलर के ऊपर इसको कपड़े को रखेंगे। तो ये कॉलर हमने पट्टी छोड़ के ली थी, वहाँ पे हम कॉलर को रखेंगे और उसके ऊपर ऐसे पट्टी के ऊपर से इस कपड़े को रखेंगे। अब आराम से धीरे धीरे इस कॉलर को लगाएंगे। गोल कॉलर है, इसमें थोड़ी भी केयरलेसनेस से ये कॉलर की सेटिंग बिगड़ जाती है। आराम से इसको धीरे धीरे लगाना है। जैसे जैसे गोलाई आती जाए उस तरह से लगाते जाना है। अब इधर वाली पट्टी पर भी हम वो चौकोर वाला कपड़ा लेके और इस तरह से लगा लेंगे जिससे ये बहुत सुंदर बैठती है कॉलर। अब हम कॉलर और पट्टी को सीधी करके और फिर से प्रेस से इसको सिक्योर कर लेंगे। ये फोल्ड करके हमने सीधा कर लिया। अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ चाहें तो तुरपाई भी की जा सकती है, बट ये कपड़ा थोड़ा सा ऐसा था जिसमें कि तुरपाई खुलने का डर था, इसलिए हमने इसमें सिलाई को ही ऑप्ट किया है। धीरे धीरे आराम से करनी है इसमें स्टिचिंग। ऐसा नहीं है कि फास्ट करेंगे तो गोल कॉलर है, इसमें दिक्कत आ सकती है। इस तरह से हमारी कॉलर तैयार हो गई है। अब एक बार इसको आयरन करके देख लेते हैं
किस तरह से बैठती है कॉलर। अब कॉलर को सेट करते हुए हम इसके ऊपर आयरन कर देंगे। ये इस तरह से कॉलर बन जाएगी। बहुत प्यारी दिखती है ये कॉलर और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होती है ये कॉलर। ये वाली कॉलर एक गोल बंद गले की तरह ही होती है, काफ़ी अच्छी दिखती है। तो अगर इसके बारे में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।